आज की हमारी कहानी का नाम है बेटे ने पत्नी के लिए अपनी माँ को बनाया नौकरानी। रामकली जी कितने अरमानों के साथ बेटे के पास शहर रहने आई थी, पर उस समय वो ये नहीं जानती थी कि उनका यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने गांव की जायदाद और घर भी बेच दिया था। अब तो वे वापस गांव जाने लायक भी नहीं रही। जब तक पति जीवित थे, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक गांव में रहते थे, पर पति के जाने के बाद रामकली जी को घर का सोनापन काटने को दौड़ता था। उनकी तो जैसे मति ही मारी गई थी, जो उन्होंने बेटे के सामने शहर चलने की बात छेड़ी। सोचा था शहर में बेटे बहू के साथ बाकी का जीवन सुखपूर्वक बिताएंगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो ना घर का रहता है ना घाट का। शायद उनके पति को एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है, तभी तो जाते जाते भी उन्होंने रामकली जी को कितना समझाया था कि बेटे के मोह में पड़कर अपनी जड़ों को छोड़ने की भूल मत करना। शहर चाहे कितना भी लुभावना लगे, पर जो शांति इस मिट्टी में है वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो सुख अपने घर में रहने में है, वो कहीं किसी के साथ रहने में नहीं। इससे पहले भी एक दो बार उनके बेटे ने माता पिता को साथ ले जाने की बात चलाई थी। रामकली जी तो कब से बेटे के साथ रहना चाहती थी, पर हर बार उनके पति मना कर देते और कहते, बेटा हम यही अच्छे हैं, ना तो हम और ना ही शहर हमारे लिए बना है। जो सुख इस गांव की मिट्टी में है वह तुम्हारे शहर में नहीं हो सकता। आज रामकली जी को उनकी कही सभी बातें याद आती हैं। उस समय तो उन्हें यह बातें कड़वी लगती थी और उन्हें लगता था कि पिता होकर भी उन्हें अपने बच्चे पर भरोसा नहीं। तब रामकली जी को समझाते हुए कहते, तुम घर की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली, पर मैंने जमाना देखा है, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ बेटे के साथ रहने का सपना छोड़ दो। यह घर तुम्हारा है और तुम इसकी मालकिन। यहाँ कोई बंधन नहीं है। अगर तुम वहाँ गई तो बंधन में बंध जाओगी। बेटा हमारी सेवा के लिए नहीं साथ ले जाना चाहता, बल्कि हमसे सेवा करवाना चाहता है। इसमें उसका स्वार्थ छुपा है। अच्छा होगा कि उसका यह स्वार्थी चेहरा तुम ना ही देखो, क्योंकि तुम माँ हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उनकी बात में कुछ कुछ सच्चाई भी थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक बेटे बहू ने कई बार उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, पर अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तब वर्षों से इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। पर अब की बार खुद रामकली जी ने बेटे पर जोर दिया तो वह उन्हें अपने साथ लाने को मजबूर हो गया और उसने जल्दी जल्दी में गांव की ज़मीन जायदाद और घर का सौदा कर दिया। उनका सामान देखते ही बहू का मुंह बन गया। रात को उन्होंने बहू बेटे की बातें सुनी। बहू नाराज़गी से कह रही थी कि इस मुसीबत को अपने साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। बेटा बोला, अब क्या करता, माँ को अकेला वहाँ छोड़ भी नहीं सकता था, और अब की बार तो खुद माँ यहाँ आने को तैयार थी। तो तुम ही बताओ किस मुँह से उन्हें मना करता, और तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? माँ खाली हाथ थोड़ी आई हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। और उसने रुपयों से भरा बैग पत्नी को दिखाया। मैं गांव की ज़मीन
और घर का सौदा कर आया हूँ। पर फिर भी बहू ने नाराज होते हुए कहा, जमीन और घर कौन सा भागे जा रहे थे, आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाते। तुम्हारे पिताजी के बाद अगला नंबर अब इस बुढ़िया का ही है, 2-4 साल और निकाल लेगी। बेटा बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब माँ भी ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगी, इसमें तुम्हें भला क्या तकलीफ़ हो सकती है। बहू बोली, तकलीफ़ है, तभी तो कह रही हूँ। उनके घर में आते ही अजीब सी मायूसी फैल गई है, पता नहीं अब कब तक इसे सहन करना होगा। पर कान खोलकर सुन लो, मैं इस बुढ़िया को मुफ्त की रोटियां नहीं देने वाली, काम करेगी तो खाना मिलेगा। बेटा बोला, हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वह काम माँ से करवा लेना, मैंने कब मना किया है। ठीक है, तो कल ही मैं नौकरानी की छुट्टी कर देती हूँ। अब जब तुम्हारी माँ आ ही गई है तो नौकरानी की क्या ज़रूरत है। वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे वह क्या करेगी, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाएगी तो उनके लिए ही अच्छा है। बेटा बोला, तुम चाहे जो काम उनसे करवाओ, पर याद रखना उनके साथ अपना व्यवहार शालीन रखना। तुम तो जानती हो सोसाइटी में हमारी कितनी इज्जत है। अगले महीने सोसाइटी में चुनाव होने हैं और मैं खुद को एक आदर्श बेटे के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसलिए माँ के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उनकी खूब सेवा करते हैं। पत्नी बोली, ठीक है, समझ गई, तुम चिंता मत करो, उनसे काम कैसे लेना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और बस तब से उन्हें यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं और वह इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हैं। बहू उनसे सारा काम लेती हैं, पर उनके कपड़ों पर विशेष ध्यान देती हैं। मजाल हो जो कहीं साड़ी पर एक दाग भी लग जाए। सुबह शाम खुद उनके साथ टहलने जाती हैं। अगर कभी कोई घर आ भी जाए और उन्हें काम करते हुए देख ले तो बड़ी चालाकी से सच्चाई छुपा जाती हैं और कहते हैं, क्या करें, हमारी माताजी गांव में रहती हैं और बहुत ही परिश्रमी हैं, खाली बैठकर इनका समय नहीं गुजरता, इसीलिए मेरे मना करने के बाद भी कुछ न कुछ करती रहती हैं। वह किसी को कैसे बताएं कि शरीर के साथ साथ उनका मन भी थक चुका है। अपने ही बच्चों का स्वार्थ देखकर बेटा तो अपने ऑफिस में उलझा रहता है और उसके बाद सोसाइटी की राजनीति में। बहू को किट्टी पार्टी करने से और सहेलियों के साथ घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। 2 पोते हैं जिन्हें आज तक कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। शायद वे भूल ही चुके हैं कि रामकली जी उनकी दादी हैं, नौकरानी नहीं। एक दिन रामकली जी घर के कामों में उलझी हुई थी, उनके सिवाय इस समय घर पर कोई नहीं था। तभी डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली डिम्पल खड़ी थी। उसने पूछा, आंटी जी, क्या भाभी जी घर पर हैं? रामकली जी बोली, नहीं बेटा, बहू तो इस समय नहीं है, कुछ काम है क्या, मुझे बताओ। डिम्पल बोली, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, पता नहीं आज खुशी को क्या हो गया है, बस रोए जा रही है। उन्होंने जाकर बच्ची को देखा और देखते ही समझ गई कि उसे गैस बन रही है। उन्होंने डिम्पल से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। और वह जल्दी से घर लौट आई। रसोई में जाकर हींग और हरड़ का घोल तैयार किया और तुरंत उसे जाकर खुशी को पिला दिया। इससे बच्ची को राहत महसूस हुई और वह चुप हो गई। डिम्पल बोली, आंटी जी आपने तो कमाल कर दिया,
आपके छूते ही खुशी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं तो बहुत घबरा गई थी। रामकली जी बोली, घबराने की कोई बात नहीं थी, बच्ची को सिर्फ बदहजमी हुई थी। क्या तुम उसे बोतल वाला दूध पिलाती हो? डिम्पल बोली, हाँ आंटी जी, मैंने खुशी की देखभाल के लिए एक आया रख रखी है। जब मैं घर पर नहीं होती तब वही खुशी को बोतल से दूध पिलाती है। बाकी जब मैं घर पर होती हूँ तो उसे अपना ही दूध पिलाती हूँ। रामकली जी बोली, फिर तो तुम्हारी आया उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। डिम्पल बोली, आने दो, कल से मैं उसकी खबर लेती हूँ। रामकली बोली, अच्छा तो बेटी अब मैं चलती हूँ। डिम्पल बोली, आंटी जी बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पीकर चले जाना। और चाय पीते पीते दोनों के बीच बातें शुरू हुई। बहुत दिनों से रामकली जी जिस गम को अपने मन में छुपाए बैठी थी, बातों ही बातों में डिम्पल के सामने सब कुछ कह डाला। उनकी आप बीती सुनकर डिम्पल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सबके सामने आदर्श बेटा और बहू का नाटक करने वाले उनके बेटा बहू उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ सोचते हुए वह बोली, आंटी जी, अगर आपको सही लगे तो एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी की देखभाल के लिए एक अच्छी आया की ज़रूरत है। क्या आप मेरी बेटी को संभालेंगी? इसके बदले में मैं आपको हर महीने तनख्वाह दूंगी। साथ ही आप चाहे तो आपके रहने की व्यवस्था भी कर दूंगी। रामकली जी बोली, नहीं बेटी, यह मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। मेरे बेटे बहू बिना वजह तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। डिम्पल बोली, उनकी चिंता आप मत कीजिए। मैं एक ऐसी एनजीओ से जुड़ी हूँ जो आप जैसी बेसहारा औरतों की सहायता करता है। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी और इससे आपके बेटे बहू को भी सबक मिल जाएगा। घर पर वे आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं और बाहर आप ही के कारण लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह तो बहुत गलत बात है और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो समय के साथ चीज़ें और भी खराब होंगी और आप चाहें तो मेरी बेटी के साथ साथ आप कुछ और बच्चों को भी संभाल सकती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जिन्हें मेरी तरह ही अपने बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर जाना पड़ता है, पर मुझे लगता है यदि आप हमारे बच्चों को संभालेंगी तो यह हम सब के लिए खुशी की बात होगी। पर रामकली जी अब भी असमंजस में थी। इस तरह अपने बेटे बहू को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करना कहाँ तक सही होगा? उन्होंने खुद से सवाल पूछा। पहली गलती उन्होंने गांव छोड़कर कर दी है, कहीं ऐसा न हो फिर उनसे एक और गलती हो जाए। उन्हें सोच में डूबी देखकर डिम्पल बोली, ठीक है आंटी जी, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच विचार कर जवाब देना। और रामकली जी बोली, ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। और वह घर लौट आई, पर वह डिम्पल के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही थी। यह बात सच थी कि समय के साथ उनकी हालत इस घर में खराब ही होगी। बेटे बहू को उनसे न तो प्यार है और न ही अब कोई लालच ही बचा है जिसकी वजह से वह उनकी सेवा करे। 2 दिन बाद वह डिम्पल के पास पहुंची और बोली, बेटी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, पर पहले मैं 1 महीने इसे आजमा कर देखना चाहती हूँ। अगर सब सही रहा तभी मैं आगे इसे जारी रखूँगी। रात को उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैं घर में सारा दिन अकेली बैठी परेशान हो जाती हूँ, तुम कहो तो मंदिर जाना शुरू कर दूँ। बेटे से पहले बहू बोली, घर का सारा काम करने के बाद आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले ही
रामकली जी ने सारा काम समाप्त कर लिया और डिम्पल के घर पहुंच गई। डिम्पल उनका इंतज़ार कर रही थी। वह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस में रहती थी। अगले 1 महीने तक रामकली जी ने इसी तरह खुशी का ध्यान रखा और जब डिम्पल ने पैसे दिए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने पैसों से तो वह अपने लिए कोई कमरा किराए पर ले सकती थी और रही बात उनके खाने पीने की तो डिम्पल की 3 और सहेलियां उनके पास अपने बच्चे छोड़ कर जाना चाहती थी। डिम्पल की सहायता से उन्हें एक अच्छा सा कमरा मिल गया और वहीं पर वह सभी बच्चों की देखभाल करने लगी। एक दिन यह खबर उनकी बहू तक भी पहुंच गई कि उसकी सास आया का काम करती है। आज जब रामकली जी जब घर लौटी तो बेटा और बहू बहुत नाराज़ थे। बेटे ने कहा, माँ, यह तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मेरे घर में तुम्हें क्या कमी है जो तुमने दूसरों के बच्चे पालने शुरू कर दिए हैं? लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि मेरी माँ आया है। तुम्हें अपने बेटे के मान सम्मान की जरा भी फिक्र नहीं। रामकली जी बोली, बेटा, इस घर में केवल एक ही कमी है, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। शायद इस घर में मेरा सम्मान भी नहीं। मैंने दूसरों के बच्चों की देखभाल करनी शुरू की है तो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची। जब इसी घर में तुमने मुझे नौकरानी बना दिया तब मेरे सम्मान का क्या हुआ? मैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए तो नहीं आई थी। मैं तो यहाँ इस आशा से आई थी कि मेरे बेटे का घर भी मेरा घर है, पर जानती नहीं थी यह घर तो केवल बहू का है। पर तुम लोगों ने मुझे वह सम्मान दिया ही नहीं जो एक माँ को मिलना चाहिए था। तुम्हें तो मैं केवल एक बोझ नज़र आ रही थी, पर अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा बोझ उतार दिया है। मैं अभी और इसी समय जा रही हूँ अपने घर। और रही बात लोगों की, यह जवाब तुम उन्हें दोगे कि आखिर क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर छोड़कर एक आया का काम करने पर मजबूर हुई। थोड़ी देर बाद वह अपना सामान लेकर अपने घर चली गई और घर जाकर वो यह सोचने लगी कि जिस औलाद को माँ बाप इतने प्यार और दुलार से बड़ा करते हैं, उसी औलाद पर माँ बाप बुढ़ापे में बोझ हो जाते हैं और बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, उनकी दौलत से प्यार करते हैं।